स्वर विज्ञान के बेसिक मैं स्वर विज्ञान का कुछ बेसिक सूत्र बताता हूँ, उसके बाद उसका मूलभूत सिद्धांत, उसकी व्याख्या और उसके कई प्रकार के परिणामों की मैं व्याख्या करता हूँ। तो जब व्यक्ति स्वर विज्ञान के नए सिद्धांतों को जानता है तो वह पुराने सिद्धांतों का अपने पुराने किए गए अभ्यास और अर्थ का खंडन समझता है। किंतु तर्क के ऊपर अनेक तर्क रखे जाने पर भी ज्ञानी के कोई भी तर्क एक दूसरे का खंडन और प्रतिच्छेद नहीं करता है। इसी प्रकार जब तार्किक रूप से इस विद्या को सीखते हैं, समझते हैं, तो यह पाते हैं कि कोई भी दूसरा कंसेप्ट पहले कंसेप्ट का खंडन नहीं है, अपितु आवश्यकता है कि उस स्वर विज्ञान के उस सिद्धांत का सही उपयोग कब और कैसे किया जाना है। जब व्यक्ति स्वर विज्ञान का उपयोग करता है, स्वर विज्ञान को सीखता है, तो सारे स्वर विज्ञान की जितनी भी विधि लिखी हुई, सारा ज्ञान एक ही समय में, एक ही काल में, एक ही घटना में लगा देता है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। अलग अलग समय अवधि, अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग विधियों का स्वर विज्ञान में वर्णन होता है। यह व्यक्तियों की बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ी शंका, स्वर शास्त्री जो शिखर है उनकी भी यह शंका है। सुबह जब प्रातःकाल उठते हैं तभी सारे स्वर विज्ञान की पुस्तक की समस्त विद्याओं को, स्वर विज्ञान की समस्त विद्याओं को उनको लगता है कि बस आँख खुली है, बस सारे स्वर विज्ञान की सारी सूत्रों को बस उठते से ही लगाना है। ऐसा नहीं है। उठने के पूर्व, उठने के समय अलग अलग परिस्थिति जनरेट होती है, अलग अलग समय पे अलग अलग सूत्र का व्याख्या होती है। अब इसमें मैं कुछ त्रुटि पहले बता देता हूँ कि व्यक्ति किस प्रकार से त्रुटि युक्त होकर त्रुटि युक्त अर्थ जानकर उसका असत प्रकार से, अनुचित प्रकार से स्वर का उपयोग करता है। अब सुबह उठेगा व्यक्ति तो ये बोलता है कि अब उसमें स्वर विज्ञान में दिशाओं का भी वर्णन है, तो वो बोलता है कि सुबह उठते टाइम पैर उत्तर की ओर, पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, उसमें लिखा है कि दायां स्वर बायां स्वर पे इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए। तो वो सुबह उठते टाइम ही दिशाओं का विषय में विचार करने लगता है कि किस दिशा में उठकर आगे बढ़ूँ, जबकि सुबह उठते टाइम दिशाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। और यह बात आप भी जानते हैं कि हम जब भी हमारा पलंग, बिस्तर, बेड जहाँ भी होता है, हम हॉल में भी यदि सोएं, ये मान लें कि हम हॉल में सोते हैं, तो हॉल के केंद्र में, बीच में, सेंटर में लगा के पलंग तो न रखते कि हम चारों दिशा में मुंह करके उठ सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो बेड, बिस्तर होता है वो दीवार के किसी एक कोने से सटा हुआ होता है, दीवार से सटा होता है। दो तरफ दीवार होती है, तीसरी तरफ टेबल कुर्सियाँ हो सकती है। तो उठकर चारों दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में पैर रखना, कदम बढ़ाना, यह एक अनुचित क्रियाकलाप है। इस प्रकार से अनेकों दोष व्यक्ति के अंदर, जब व्यक्ति इसका उपयोग करता है तो उसमें देखने में आता है। तब मैं आपको बता दूं कि स्वर विज्ञान का पहला और सटीक नियम है कि पहला नियम जो होता है कि आप याद रख लें, स्वर विज्ञान का पहला बेसिक नियम है, आप इसे सदैव इसका उपयोग करें, सदैव इस बात का स्मरण रखें। यह स्वर विज्ञान का पहला और बेसिक नियम है कि प्रातःकाल उठने से पूर्व, जैसे ही हमारी आँख खुली, जब भी हम उठें, प्रातःकाल यहाँ पर बोलना सांकेतिक है। यहाँ प्रातःकाल सूर्योदय से संबंध नहीं रखता है। प्रातःकाल यहाँ पर
आपके प्रातःकाल यहाँ सांकेतिक रूप से लिखा हुआ, यदि क्योंकि कोई व्यक्ति 3 बजे सुबह प्रातःकाल में उठता तो उसके लिए सुबह 3 बजे का ही प्रातःकाल मान रहा है कि जब भी वह उठ रहा है तो प्रातःकाल उठ रहा है एक प्रकार से, क्योंकि प्रातःकाल होने वाला है। तो अपना दिनचर्या, यहाँ पर सही शब्द है दिनचर्या। जब भी व्यक्ति अपना दिनचर्या आरंभ करता है, चूँकि वह प्रातःकाल ही माना जाएगा, क्योंकि प्रातःकाल लगभग वो 3 बजे उठ रहा, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो सब प्रातःकाल ही उसके लिए, वो प्रातःकाल के लिए ही तैयारी कर रहा है, तो उसको प्रातःकाल के अंदर एक सांकेतिक रूप से रखा जाएगा। जब भी व्यक्ति वो शायद सूर्योदय के बाद उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे अथवा 11 बजे, उसका दिन प्रारंभ, जब वह उठेगा प्रातःकाल जब भी उठेगा, तब वह बिस्तर पे लेटे लेटे अथवा बिस्तर के अंदर ही उठकर बैठकर अपना स्वर परखे, और स्वर परखते हुए यह चेक करे कि उसका कौन सा स्वर उस समय चल रहा है। तब वह स्वर किस प्रकार से परखेगा, स्वर को परखना किसे कहते हैं, तो अपने बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड को, ये हथेली है, इसको उल्टा रखें। उल्टा रखने मतलब ये हाथ को ऐसा रखेंगे, ये समतल होगा और क्षितिज रूप से होगा, हॉरिजॉन्टली होगा। हाथ को सीधा रखें, है ना, ऐसा अंगूठा रहेगा, और यहाँ से हम इसको श्वास को बाहर फेंकते हुए देखेंगे। सांस को नीचे तक ऐसा, हाथ को नीचे नाभि से हाथ को नीचे लेके जाएंगे। कहाँ तक सांस चल रही है, कहाँ तक श्वास चल रही है, ये भी देखना रहता है। मगर सांस को परखने के लिए, स्वर को परखने के लिए आप यहाँ पर अपना हाथ रखें और सांसों को बाहर की ओर फेंकें, और सांसों को बाहर की ओर फेंकें। मन थोड़ा सा एकाग्र ही रहता है। बाकी तत्वों को परखने के लिए चित्त को एकाग्र करा जाता है। स्वर को आप सामान्य रूप से भी सांस को बाहर फेंक कर जान सकते हैं। तो सांसों को बाहर फेंकें, तब ये समझ में आता है कि एक स्वर सदैव बंद रहता है और एक स्वर, ये दोनों नथुने अलग अलग होते हैं। तो दायां नथुने को दायां स्वर और बायां नथुने को बायां स्वर कहते हैं। और एक विशेष समय अंतराल में एक विशेष समय अंतराल में केवल एक स्वर ही एक्टिव रहता है, एक स्वर ही क्रियाशील होता है, तथा एक ही स्वर क्रियाशील होता है तथा दूसरा स्वर बंद रहता है। जिस समय अंतराल में जो स्वर क्रियाशील रहता है, उस समय अंतराल में उसी स्वर का चलना कहा जाता है। यही स्वर विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत है।